शिक्षा भी देगी। एक बार की बात है, एक गधा जंगल में जा रहा था, तभी उसको रास्ते में शेर की खाल पड़ी हुई दिख गई, जिस वजह से गधा डर गया और इधर उधर घूम घूम के पेड़ के आसपास चक्कर काटने लगा। एक गिलहरी पेड़ पे बैठा हुआ था, जो गधे को इस तरीके से डरता हुआ देख रहा था। ओ गधे भाई, तुम पेड़ के आसपास ही चक्कर काट रहे हो। ये बहुत ज्यादा शेर नहीं है, सिर्फ एक ही शेर है, और ये शेर भी नहीं, शेर की खाल है। जिस वजह से डरते डरते गधा शेर की खाल के पास गया और दोबारा डर गया, जिसको देखकर गिलहरी खिलखिलाकर हंस पड़ी और वहां से उछलती कूदती चली गई। शेर की खाल को देखकर गधे ने कहा, अगर मैं शेर की खाल को अपने शरीर पे पहन लूं तो सब मुझे जंगल का राजा समझेंगे और फिर मैं खुशी खुशी जंगल का राजा बन के रहूँगा। यह सोचकर गधे ने शेर की खाल पहन ली और देखा आसपास कि कोई उसको देख तो नहीं रहा है, पर बंदर वहाँ पे छुपा हुआ था। उसने गधे को शेर की खाल पहनकर जाते हुए देख लिया था। वह उसका पीछा करने लगा। गधे ने अपने मन में सोचते हुए कहा, लगता है इस बंदर को मेरे बारे में पता चल गया है कि मैंने खाल पहनी हुई है और मैं गधा हूँ। जब वह बाकी जानवरों के पास गया तो बाकी के सारे जानवर शेर को देखकर डर गए, क्योंकि गधे ने शेर की खाल पहनी हुई थी। वहीं उछलकर जो बंदर था वह शेर के ऊपर बैठ गया। हेलो गधे भाई, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करते जाओ। सुनो सभी भाई लोग, ये ना शेर राजा हैं और आपसे तुम्हें हमारी ही बात माननी पड़ेगी और अपना जो भी तुम खाना लेकर आओगे वो हमें देना होगा, ठीक है? पूरा मत देना, पर आधा ज़रूर देना पड़ेगा, समझ लो सब। क्यों है ना महाराज, मैं सही कह रहा हूँ ना? बंदर की बात सुनकर गधे ने भी बंदर की हाँ में हाँ मिला दी और सभी जानवरों से अपना काम करवाने लगा और उनसे खाना लेने लगा। इसी तरीके से उनके दिन गुजरने लगे और हंसी खुशी बंदर की और शेर राजा यानी कि नकली शेर राजा की ज़िंदगी अच्छी कटने लगी। सारे जानवर जितने भी वहाँ पर थे वो बंदर से और नकली शेर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, पर बंदर और गधा तो मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और खुशी खुशी रह रहे थे। तभी एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर एक असली का शेर आ गया और जिसको देखकर गधा और बंदर डर गए और थर-थर काँपने लगे। वहीं जब असली शेर ने नकली शेर के सामने जोरों की दहाड़ मारी तो गधे की जो खाल थी वह उतरकर उड़ गई और असली शेर गधे और बंदर का पीछा करने लगा। इसी तरीके से बाकी के सारे जानवरों ने बंदर और गधे को उस जंगल से भगाकर बाहर निकाल दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ की उम्र बहुत कम होती है और झूठा हमेशा पकड़ा ही जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय।